चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सोप्स और फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, और सोप्स जो है कपड़े को साफ कैसे करते हैं उसको देखा था। आज हम लोग देखेंगे डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट का एग्जाम्पल देखेंगे, और डिटर्जेंट जो है सोप से कैसे बेहतर है, साबुन से कैसे बेहतर है, उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए डिटर्जेंट जो हम लोग घर में यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए, जैसे कि सर्फ एक्सेल का नाम सुने होंगे, घड़ी का, व्हील का, ये सब डिटर्जेंट है। और डिटर्जेंट जो है साबुन से कैसे बेहतर है, चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। ए डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लीजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट एक सोडियम सॉल्ट है जो लंबे चेन से बने होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्ट जो सोडियम से बने होते हैं। तो डिटर्जेंट भी क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, मतलब सोडियम से बने होते हैं, जिसमें लंबे चेन होते हैं, किसके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के। मतलब डिटर्जेंट ऐसा सोडियम सॉल्ट है जिसमें लंबा चेन होता है, किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। या फिर ऐसा सोडियम सॉल्ट होता है डिटर्जेंट जिसमें लॉन्ग चेन होते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के, और जिसमें गुण होता है, जिसमें प्रॉपर्टी होता है कि वह वाटर के साथ मिल करके किसी चीज को साफ कर दे। जैसे कि कपड़ा को डिटर्जेंट साफ कर देते हैं, पानी में डिटर्जेंट को डालते हैं, उसमें कपड़ा को डालते हैं तो कपड़ा को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो डिटर्जेंट का काम क्या होता है कि कपड़ा को साफ करना, या भी और भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको पानी में डाल करके, जब हम लोग पानी में कपड़ा को डालते हैं और डिटर्जेंट उसमें डालते हैं तो वो डिटर्जेंट उसमें जितने भी गंदगी लगे होते हैं, मैल लगे होते हैं, ग्रीस लगे होते हैं, मोबिल लगे होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, वो साफ कर देते हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है जिसमें लंबा चेन होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए, a detergent has a large non-ionic hydrocarbon group and an ionic group like sulfonate group SO3Na और सल्फेट ग्रुप SO4Na। देखिए डिटर्जेंट जो होता है दो पार्ट से बने होते हैं। जिस तरह से साबुन देखे थे, सोप देखे थे कि एक हाइड्रोकार्बन पार्ट से बने हुए थे, दूसरा आयनिक पार्ट से बने हुए थे। डिटर्जेंट का जो फॉर्मेशन होता है, डिटर्जेंट जो बने होते हैं वह भी साबुन की तरह ही होते हैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट, दूसरा आयनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम लोग नॉन आयनिक पार्ट भी बोलते हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, लिखा हुआ है देखिए, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। नॉन आयनिक मतलब क्या, जो आयनिक नहीं हो, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड आयनिक ग्रुप। और एक साइड क्या रहते हैं, एक साइड हाइड्रोकार्बन पार्ट रहते हैं और दूसरे साइड क्या रहते हैं, आयनिक ग्रुप रहते हैं। आयनिक ग्रुप में कौन कौन रहते हैं, सल्फोनेट ग्रुप। सल्फोनेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है SO3Na, और सल्फेट ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है SO4Na। तो समझ गए होंगे कि साबुन की तरह ही डिटर्जेंट बने होते हैं। जिस तरह से साबुन में दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट और आयनिक पार्ट, उसी तरह से डिटर्जेंट में भी हाइड्रोकार्बन पार्ट और आयनिक पार्ट होते हैं।
तो डिटर्जेंट क्या काम करता है, कपड़े को साफ करने में ये काम आता है। तो डिटर्जेंट किसको कहेंगे, आप लोग समझ गए होंगे डिटर्जेंट किसको कहेंगे, फिर से समझ लीजिए। डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट होता है जो बने होते हैं लंबे चेन से, लंबे चेन से। कौन से लंबे चेन से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का लंबा चेन होता है, उससे डिटर्जेंट बने होते हैं, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वह किसी भी चीज को क्या कर सके, साफ कर सके, जब हम उसको वाटर के साथ यूज करें। और डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं, एक आयनिक पार्ट, दूसरा नॉन आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट को हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं और आयनिक पार्ट ही कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन पार्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, देखिए CH3 CH2 का होल 11 C6H4 SO3 Na। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। हाइड्रोकार्बन को आप नॉन आयनिक भी बोल सकते हैं, नॉन आयनिक, जैसे कि वहां यूज किया गया है डिटर्जेंट हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। नॉन आयनिक मतलब ये आयनिक नहीं है, नॉन आयनिक है। और आयनिक एंड एन आयनिक ग्रुप सल्फोनेट ग्रुप। तो देखिए यहां सल्फोनेट ग्रुप है SO3Na है ना, यहां SO3Na। तो डिटर्जेंट किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब नॉन आयनिक पार्ट और आयनिक पार्ट से। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, वहां CH3 CH2 का होल 10 CH2 SO4Na। तो वहां देखिए वहां भी जो है नॉन आयनिक पार्ट है और आयनिक पार्ट है। नॉन आयनिक पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट और आयनिक पार्ट। यहां देखिए ये पॉइंट को याद रखिएगा, द क्लीजिंग एक्शन ऑफ ए डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सॉप। मतलब क्लीजिंग एक्शन जो सॉप का बताए थे, साबुन का जो क्लीजिंग एक्शन था वही डिटर्जेंट का भी होता है। मतलब सेम टू सेम उसी तरह से कपड़े में जो भी ग्रीस मोबिल मैल लगे होते हैं उसको साफ करते हैं, जिस तरह साबुन करते हैं। तो आप लोग जो है जो नए हैं चैनल पर, वह जो है सॉप का सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को सॉप अच्छे से समझ में आ जाए। साबुन समझ लीजिए, साबुन का क्लीजिंग एक्शन भी बताया है, साबुन कैसे वर्क करता है कपड़े पर, कपड़े में जो भी गंदगी मैल लगे होते हैं उस पर वह कैसे काम करता है, कैसे गंदगी को 1 मिनट में बाहर कर देता है, उसको भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं उसमें। और सेम टू सेम डिटर्जेंट जो है, जिस तरह से साबुन कपड़े में लगे हुए गंदगी को साफ करते हैं, उसी तरह से डिटर्जेंट भी जो भी कपड़े में गंदगी लगे होते हैं साफ करते हैं। मतलब दोनों का क्लीजिंग एक्शन सेम है। तो साबुन का पढ़ लीजिए तो डिटर्जेंट का भी वही लिखना है। अब एग्जांपल में देखिए, सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब ये जो डिटर्जेंट है, देखिए आप लोग जो सर्फ एक्सल देखते हैं, व्हील देखते हैं, रिन देखते हैं, घड़ी देखते हैं, ये सब जो सर्फ आता है मार्केट में वह ब्रांड है, वह डिटर्जेंट का नाम नहीं है। साइंटिफिक नेम जो है डिटर्जेंट का वह ये है, सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। देखिए कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम अगर पैकेट पे लिख दे तो पता चलेगा क्या कि क्या लिख दिया, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए लिखता है कि सर्फ एक्सल, सर्फ रिन, सर्फ व्हील, तो वह जो है ब्रांड है। तो ये सब जो भी नाम होते हैं उसे वो समझ लेते हैं कि ये डिटर्जेंट है, इससे कपड़े साफ होते हैं, तो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन उसका रियल नेम जो कहिएगा डिटर्जेंट का, वह क्या है, सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अगर ये नाम लेकर के कोई बोलेगा दुकानदार तो कहेगा कि पगला गया है, हम बोले डिटर्जेंट देने के लिए, हम बोले सर्फ देने के लिए, जैसे कि हिंदी सब में गांव सब में बोला जाता है सर्फ दीजिए, तो हम बोले सर्फ देने के लिए, वो क्या क्या पागल की तरह पकड़ा है। लेकिन रियल नेम यही होता है, सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। और दूसरा एग्जांपल देखिए, सोडियम एंड डोडिकाइल सल्फेट। दूसरा जो डिटर्जेंट का एग्जांपल है सोडियम एंड डोडिकाइल सल्फेट। इसमें लंबा चेन होता है, लगभग 15 से 17 कार्बन होते हैं। किसमें, डिटर्जेंट में। ये बहुत ही देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ए डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सॉप। स्ट्रक्चर जो होता है, सॉप जो है टेडपॉल स्ट्रक्चर बनाता है। पढ़ाए थे सॉप में, सॉप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेडपॉल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का।
ये ये जो होता है आयनिक पार्ट होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट को इसमें रखा जाता है, आयनिक पार्ट यहां रहते हैं। तो जो सॉप का स्ट्रक्चर होता है वही किसका होता है, डिटर्जेंट का होता है। और डिटर्जेंट मोलिक्यूल आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिपेलिंग एंड अ शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज वाटर अट्रैक्टिंग। देखिए अभी तुरंत बताए थे कि डिटर्जेंट दो पार्ट से बने होते हैं, एक हाइड्रोकार्बनिक पार्ट, जैसे देखिए ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, और दूसरा आयनिक पार्ट। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वाटर रिपेलिंग होता है, मतलब ये वाटर को रिएक्ट नहीं करता, ये वाटर को रिएक्ट नहीं करता। और शॉर्ट आयनिक पार्ट जो होते हैं ये वाला SO3Na, ये वाटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये वाटर के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये गंदगी मैल के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए मान के चलिए यहाँ गंदगी है, ये मैल है, ठीक है, ये ग्रीस मोबिल है, इस पर जो है इस तरह से ये वाला जो है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं वह क्या होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, मतलब ये वाटर पे वर्क नहीं करता, ये किस पर वर्क करता है, ग्रीस मोबिल पर वर्क करता है। और ये जो रहते हैं कौन, आयनिक पार्ट, ये आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो समझ गए, अगर डॉट है तो चारों तरफ से अटैकिंग होता है, ये वाला जो होते हैं ये Na होते हैं, यहां इस तरह से होते हैं। तो देखिए तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे देखिए ये वाला जो है ये डॉट है आपका, ये क्या है, गंदगी है, डॉट है। इस तरह से जो है ये हाइड्रोकार्बन हो गया, और लास्ट में क्या रहेगा, आयनिक पार्ट रहता है। तो आयनिक पार्ट वाटर के साथ मिला होता है क्योंकि पूरा भरा हुआ है, कंटेनर में कपड़ा है, और कपड़ा में क्या है, कपड़ा में क्या है, मैल लगा हुआ है, और इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। तो पानी के साथ कौन अटैच है, ये आयनिक पार्ट, सोडियम सल्फेट जो है, ये सल्फोनिक एसिड जो है, ये पानी के साथ क्या रहते हैं, अटैक रहते हैं आयनिक पार्ट। और ये जो पार्ट रहते हैं हाइड्रोकार्बनिक पार्ट जो होते हैं, ये वाला पार्ट ये डॉट से अटैच रहते हैं, डॉट से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, ये वाटर रिपेलिंग कैसे है, क्योंकि ये किस पर अटैक करता है, गंदगी पर, मैल पर अटैक करता है, और ये वाटर के साथ अटैच रहता है, ताकि जितने भी ये गंदगी होते हैं सबको ये क्या करते हैं, बाहर करते हैं, हाइड्रोकार्बनिक पार्ट बाहर करते हैं, और वह किसमें मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, और कपड़े साफ हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ सॉप का लिमिटेशन कहां तक है, क्यों हम लोग को डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है कपड़े को धोने के लिए। देखिए सॉप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ विद हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ टू रीजन। हार्ड वाटर, हम लोग घर में ज्यादातर चापाकल का यूज करते हैं, मोटर का पानी यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़ा जो धुलाता है घर में ही धुलाता है, और घर में जो है हम लोग ज्यादातर चापाकल का पानी यूज करते हैं या फिर मोटर का पानी यूज करते हैं। तो चापाकल का जो पानी होता है उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, या फिर मोटर का पानी जो निकलता है उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर क्यों कहते हैं, किसको कहेंगे हार्ड वाटर, उसको समझिए। देखिए जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, हम लोग के लिए बॉडी के लिए कैल्शियम जरूरी है, हम लोग का बोन्स मजबूत होता है, मसल्स मजबूत होता है कैल्शियम के कारण। तो हम लोग जो पानी यूज करते हैं पीने के लिए, तो हम लोग के लिए कैल्शियम ठीक है, मैग्नीशियम भी ठीक है, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, तो सही है। लेकिन साबुन जो होते हैं वह मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण कपड़े को साफ करना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब जल्दी कपड़े साफ नहीं होते हैं। और साबुन जो है हार्ड वाटर के साथ जल्दी वर्क करता भी नहीं है, हार्ड वाटर के साथ जल्दी काम नहीं करता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हार्ड वाटर में रहता है वह बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो जैसे ही तालाब नदी का पानी है उसमें आप साबुन से कपड़ा धुलिए, तुरंत धुला जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा तालाब के पानी में, रिवर के पानी में कम होती है। लेकिन घर में जो चापाकल होते हैं, मोटर के पानी होते हैं, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण साबुन जो है वह उस हार्ड वाटर पर वर्क ठीक से नहीं कर पाता है, जिसके कारण कपड़े साफ जल्दी साबुन से नहीं होते हैं। उसके जगह हम लोग को डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर पर जल्दी काम करना शुरू कर देता है और गंदगी मैल जो भी होते हैं उसको तुरंत साफ कर देता है। तो समझिए क्या कारण है क्यों साबुन जो है कपड़े को साफ करने के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए, व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ विद हार्ड वाटर, a large amount of soap is wasted in reacting with the calcium and magnesium ion of hard water to form an insoluble precipitate called scum। देखिए, जब हम सोप से जो है कपड़े को धोते हैं तो हार्ड वाटर के साथ, जो घर में चापाकल से पानी निकलता है वो हार्ड वाटर होते हैं, और हार्ड वाटर में जैसे ही कपड़ा को डालते हैं और उसके साथ साबुन का यूज करते हैं तो बहुत सारा साबुन वेस्ट चला जाता है। क्यों वेस्ट चला जाता है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, उसके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना लेते हैं, जिसको कहते हैं स्कम। जिसको क्या कहते हैं? स्कम। तो समझ गए होंगे कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सोप, साबुन जो है रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना लेते हैं, जिसको कहते हैं स्कम। बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर द रियल पर्पस ऑफ वॉशिंग, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज नीडेड फॉर वॉशिंग क्लॉथ व्हेन द वाटर इज हार्ड। अगर वाटर हार्ड है तो कपड़े साफ करने के लिए अगर साबुन का यूज करते हैं तो ज्यादा साबुन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण वह स्कम बना लेता है, और स्कम जहां बनेगा वहां जल्दी कपड़े साफ नहीं होंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, द स्कम फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप स्टिक्स टू द क्लॉथ। अब जो स्कम बनता है वह चिपक जाता है, किस पर? कपड़े पर। स्कम का जो फॉर्मेशन होता है वह कपड़े पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। टू द क्लॉथ बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफेयर्स विद द क्लीजिंग एबिलिटी ऑफ एडिशनल सोप। अब देखिए, कपड़े ठीक से नहीं धुलते हैं, ठीक से साफ नहीं होते हैं, मतलब कपड़े को साफ करने में क्या हो जाते हैं? प्रॉब्लम आने लगते हैं। साबुन का यूज करने के बाद, मतलब साबुन का यूज करते हैं तो वो स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। स्कम का फॉर्मेशन हो जाने के बाद वो कपड़े पर चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जो है वह जो भी गंदगी और मैल कपड़े पर लगे होते हैं वह साफ नहीं होते हैं। जो एबिलिटी होता है साबुन का कपड़े का साफ करने का, वो एबिलिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसके कारण हम लोग को एडिशनल सोप की जरूरत पड़ती है, मतलब ज्यादा सोप की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है कपड़े को साफ करने के लिए। इसलिए जो है साबुन के जगह डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ इजीली वर्क करता है और कपड़े को जल्दी साफ भी कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सोप आर द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोजेनिक एसिड। देखिए, सोप जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जिसमें लंबा चेन होता है कार्बोजेनिक एसिड का। और डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट होते हैं, जिसमें लंबा चेन होता है बेंजिक सल्फोनिक एसिड या फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। देखिए, आयनिक ग्रुप जो सोप में पाए जाते हैं वह COO Na होता है। आयनिक ग्रुप जो सोप में होते हैं वह COO Na होते हैं। और डिटर्जेंट का जो आयनिक ग्रुप होता है वह SO3
Na या फिर SO4 Na। सल्फोनिक एसिड का होता है SO3 Na और सल्फेट का होता है SO4 Na। तो ये आयनिक ग्रुप याद रखेंगे। सॉप और डिटर्जेंट में अंतर जो है आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सॉप समझ गए होंगे। सॉप क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जिसमें लंबा चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का या फिर फैटी एसिड का। और डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट होते हैं जो लंबा चेन होता है किसका? सल्फोनिक एसिड का या फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। सॉप जो होते हैं, सॉप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस व्हेन द वाटर इज हार्ड। तो वाटर अगर हार्ड है तो सॉप का यूज नहीं कीजिए, तो वही बेहतर है, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है? इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना लेता है, जिसको एस्कम कहते हैं। और एस्कम बन जाने के बाद कपड़ा ठीक से साफ नहीं होता है, क्योंकि एस्कम चिपक जाता है कपड़े पर, और जिसके कारण ज्यादा साबुन की जरूरत होती है कपड़े को साफ करने के लिए। तो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा होने के कारण साबुन ठीक से काम उस पर नहीं करता है। तो सॉप सुटेबल नहीं है हार्ड वाटर के साथ। लेकिन डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन व्हेन वाटर इज हार्ड। अगर वाटर हार्ड भी है तो आप डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जिसके कारण ये हार्ड वाटर के लिए भी क्या है? ये सुटेबल है। सॉप्स आर बायोडिग्रेडेबल। देखिए बायोडिग्रेडेबल होते हैं सॉप। सॉप जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सॉप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लीजिंग एक्शन, मतलब सॉप से कपड़े ठीक से साफ नहीं होते। इसमें डिटर्जेंट की तुलना में जो है जो कैपेसिटी होता है कपड़े साफ करने की वो कम होती है। लेकिन द डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्लीजिंग एक्शन, मतलब डिटर्जेंट के पास क्लीजिंग एक्शन का कैपेसिटी ज्यादा रहता है, वह कपड़े को जल्दी साफ कर देते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है स्ट्रॉन्ग क्लीजिंग एक्शन, मतलब डिटर्जेंट के पास ज्यादा क्षमता होती है कि जल्दी वह कपड़े को साफ कर देती है। इसलिए मार्केट में देखते होंगे कि सर्फ एक्सेल व्हील का यूज मतलब परचेज ज्यादा लोग करते हैं साबुन की तुलना में, क्योंकि कपड़े धोने वाले साबुन का लोग यूज कम ही करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि साबुन से कपड़े धोने में परेशानी भी होती है, और दूसरी बात है क्या कि वह कपड़े को ठीक से साफ भी नहीं करती है, क्योंकि घर में जो होते हैं चापाकल से जो पानी निकलते हैं, मोटर से जो पानी निकलते हैं, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। हम लोग पीते हैं तो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन अगर हम लोग कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए ये यूजफुल, कपड़े धोने के लिए धोने के पर्पज से ये बिल्कुल ही सुटेबल हम लोग के लिए नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो है वह एस्कम बना लेते हैं साबुन के साथ, जिसके कारण कपड़े ठीक से साफ नहीं होते हैं। लेकिन उसके जगह हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो एस्कम नहीं बनाता और कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं। तो आप लोग भी जो है साबुन की जगह डिटर्जेंट का यूज कीजिए, ताकि बचत भी होगी और कपड़े भी ठीक से साफ होंगे।